एवरीवन, दिस इज प्रियंका। वेलकम टू माय चैनल स्टार एग्जाम फेरी। इस वीडियो में हम टारगेट कर रहे हैं टीआरई 4 को। 4 के स्टडी पे बात करेंगे कि आपकी इसमें स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, आपका अपना टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको किस बुक लिस्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको अपने जीके जीएस की और सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह से करना है जिससे कि आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर करें। अगर आपने देखा होगा तो रात को यानी कि कल ही आपका पीजीटी का रिजल्ट आउट हुआ है टीआरई 3 के लिए। तो पीजीटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो कट ऑफ है वो काफी लो है या यूं कहें कि मीडियम है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका कट ऑफ इतना ही गया है, 60 के अंदर ही सिमट के रह गया है। वो तो सारी चीजें डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर कॉमन है जो सारे बच्चे लगभग लेते ही हैं तो उसमें आपकी ऑब्वियस सी बात है कि फाइट होती ही होती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका आर्ट है, जैसे आपका म्यूजिक है, जैसे आपका संस्कृत है, या यूं कहें तो होम साइंस वगैरह है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है, एक नॉर्मल कट ऑफ गया हुआ है। ठीक है, तो आप टीआरई को अगर आप ध्यान से एनालिसिस करेंगे तो जितने भी 6 to 8 के स्टूडेंट हैं या पीआरटी के हैं या टीजीटी के हैं, तो ये सारे बच्चे बहुत सीरियसली आपको मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि 6 to 8 में अच्छी कट ऑफ गई है। टीआरई 2 के मुकाबले इसमें टीआरई 3 में ज्यादा कट ऑफ हाई गया हुआ है। तो अगर हम बात करें 4 में, तो 4 में भी आपका कट ऑफ ज्यादा ही जाने वाला है, इसमें नो डाउट, क्योंकि टीआरई 3 सच में एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसमें कि आप सब लोग जॉब ले सकते थे। जितने भी इसमें अप्लाई किए थे उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन कुछ ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अप्लाई करे हुए थे लेकिन फिर भी 1 या 2 नंबर से कहीं ना कहीं वो रह गए थे। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि उनकी कोई गलती है, आपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा। और जहां तक मुझे लगता है कि पेपर को लेके कोई बिल्कुल ऐसा तो नहीं है जो सीरियस नहीं होगा। सब चाहते हैं कि भाई मैं जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हूँ और मुझे जॉब मिले। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग सबने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 या 2 नंबर से रह गए हैं, तो उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वो अपने पिछले बिहार पे ये देखें कि आपने कहाँ पे लैग करा हुआ है, आपने कहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक करी थी जिसकी वजह से आपका 1 या 2 नंबर से रह गया है। ठीक है, तो आपको अपनी कमियों को देखते हुए और उसे दूर करते हुए आपको टीआरई 4 के लिए प्रिपेयर होना है। तो टीआरई 4 में आपको 3 मंथ का टाइम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन है लास्ट फेब वगैरह तक आएगा, देखने को मिलेगा। कह सकते हैं आपको 15 मार्च तक हो जाएगा सारी चीजें। तो आप एग्जाम जो है वो अप्रैल में ही होने वाला है, तो आपके पास पूरा का पूरा टाइम है। तो आप अभी से बिल्कुल अच्छे से लगे। मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा है जो कहीं ना कहीं 1 या 2 नंबर से टीआरई 3 में रह गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्पेशली वो बच्चे जो टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे थे उनमें तो कोई विशेष फाइट नहीं थी, क्योंकि न्यू बच्चे उसमें ऐड हुए नहीं थे। तो वो चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं सबकी परिस्थिति सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है। वो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हों जिनके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई हो जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाई है। तो आपको इसमें नहीं डिस्टर्ब होना है और अपने पुरानी बातों को सोच के आगे आने वाला जो अपॉर्चुनिटी है उस पर इम्पेक्ट ना पड़े, इसके लिए आपको फुल्ली अपने मेंटली रूप से प्रिपेयर होना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है कि अगर उनके साथ थोड़ा रिजल्ट ना आए तो वो इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो आने वाले जो मौका होता है उस पर उनका असर दिखा देते हैं। तो आपको आने वाले मौके पर असर नहीं दिखाना है, जो हो गया उसको भूल जाइए और कहाँ आपने किस चीज की गलती करा है उसको एनालिसिस करके आप अपने टीआरई 4 पर फोकस करिए। और जो ऐसे एस्पिरेंट है जो जो टीआरई 4 के लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको फर्स्ट टाइम पे देना है, या यूं कहें कि इसको टारगेट वो पहली बार मान के चल रहा है, तो उनको तो इसको मान के ही चलना है। और आपको टीआरई 3 का जो कट ऑफ है 6 to 8 या टीजीटी, उसमें अच्छा कट ऑफ गया हुआ है, बहुत फाइट ना होते हुए भी अच्छा कट ऑफ गया है। ठीक है, 6 to 8 में तो हमेशा से ही फाइट होती है क्योंकि उसमें सीटेट वाले बच्चे ऐड होते ही होते हैं। लेकिन मैं स्पेशली एस टेट की बात कर रही हूँ क्योंकि एस टेट वाले टीआरई 3 में न्यू बच्चे ऐड नहीं हुए थे, जो कि 4 में आपके पुराने नए सारे बच्चे ऐड होंगे, क्योंकि अभी एस टेट का रिजल्ट आया ही आया है। और हो सकता है कि आपका जनवरी में फिर से एस टेट होगा और वो भी बच्चे उसमें इंक्लूड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि टीआरई 4 में आपका अच्छा खासा आपका फाइट होने वाला है और इसमें आपका कंपटीशन का जो लेवल है वो भी हाई होने वाला है। तो इसको लेके अगर हम बुक की बात करें कि आपको किस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, तो अपने बुक लिस्ट को बहुत प्रॉपरली रखना है और आपको अपने बुक लिस्ट पे विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपकी जो पढ़ने की मटेरियल है बहुत ज्यादा नहीं रखना है, बहुत हौस पौस नहीं रखना है, और चीज आपको बहुत सॉलिड और बहुत शॉर्ट रखना है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर देखा होगा अपने जो भी पेपर अब तक दिया है टीआरई 1 2 3 जो भी दिया है और जिसका नहीं हुआ है, वो आप क्या कर रहे थे, आपने ऑनलाइन क्लास भी लिया होगा, आपने सेल्फ स्टडी भी किया होगा।
क्या नहीं किया होगा, इस पे भी एक बार आप लोग गौर देना, इस पे ध्यान देना और उस सारी चीज़ों को इसमें बहुत प्रॉपर्ली तरीके से करना, ठीक है? तो बुक की अगर हम बात करें तो मैंने बहुत सारे अपने वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बताया हुआ है। वो सारे बुक बहुत अच्छे हैं और स्टैंडर्ड हैं। आप यकीन मानिए, मेरी एक कज़न सिस्टर रैंक फर्स्ट पे पीजीटी में रात को सिलेक्ट हुई है, ठीक है? और मुझे बहुत खुशी है उसके सिलेक्शन का और मेरे घर की बच्ची है तो मैं देख रही हूँ वो क्या पढ़ रही है, ठीक है? तो आपको बहुत नहीं भटकना होता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन सिर्फ कोचिंग ही दिलाता है और बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल दिलाता है। सिलेक्शन आपका अपना फुल प्लानिंग और कम स्टडी मटेरियल हो, लेकिन उसको पढ़ने का जो फॉर्मेट हो, जो पैटर्न हो, वो आपका बिल्कुल ऑथेंटिक हो, एक रियल और एक सही डायरेक्शन में हो, आपका रिवीजन लेवल बहुत तगड़ा हो, आपका प्रैक्टिस सेट बहुत तगड़ा हो, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। जैसे मैं आप सबको बताती हूँ, वैसे उसने पढ़ा था, वैसे मैंने भी टीआरई 2 में जब मैंने सिलेक्शन लिया था, जब वही चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, जो मैंने खुद खुद से अनुभव किया है, जो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया, वही सारी चीज़ें आपको शेयर करती हूँ। क्योंकि जो चीज़ आपने किया है और वही चीज़ आपको बतानी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि सारे नेगेटिव, पॉजिटिव खुद पे अप्लाई किए होते हैं और वही चीज़ आप उसको बता रहे होते हैं। तो वो तो आप सही बताएँगे ही बताएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं मेरी बताने की, जो कि मैं आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि उनको लगता है कि आप किसी बुक का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, मैं बुक का प्रचार बिल्कुल भी नहीं करती, मुझे उसके लिए कुछ नहीं मिलता। मैंने जो पढ़ा है और जो स्टडी मटेरियल मैंने देखा है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वही मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मैंने बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपके लगभग मैंने शेयर करा हुआ है, लेकिन फिर भी एक चीज़ तो आपको अपने पढ़ाई के साथ रखना ही रखना है और वो है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिससे कि आप खुद एनालिसिस करिए, खुद उस पे एक स्ट्रैटेजी बनाइए। हालाँकि मैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर और आपके टाइम टेबल और आपके सारे बुक लिस्ट के ऊपर एक दोबारा से नया अच्छा वीडियो बना दूँगी। लेकिन फिलहाल के लिए यही है कि जो भी बुक मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, आपको मन करेगा तो एक बार जाके देखिएगा, नहीं मन करेगा तो मैं दोबारा से वीडियो बना दूँगी। आप उसको देख लेना और आप उससे पढ़ सकते हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें रहीं जो कि मुझे आप सबसे डिस्कस करना था। रीज़न यही था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, तो बहुत पैनिक होते हैं और वो आगे के रास्ता पे फोकस नहीं कर पाते। तो आगे का रास्ता को नहीं भूलना है, फोकस करना है और बिल्कुल बी सीरियस होकर करना है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।